पड़े कि हम पाकिस्तान गए थे तो अस्सलामुअलैकुम। जीएनए न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना की सूरत हाल से और आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1979 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 50 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 77,628 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में ताहाल 2,53,604 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 1,70,656 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से ताहाल 5,320 मरीज जहां बहक हो चुके। मुल्क भर में 773 अस्पतालों में कोरोना के 4,000 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 362 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वफाकी काबीना इजलास का 5 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि रवां साल दुनिया भर में भूख और अफलास से मजीद फैलने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस खदशे का इजहार किया है कि दुनिया भर में रवां साल मजीद लोग भूख की तरफ जा सकते हैं। ख़िते अर्ज़ पर आबादी का 9% हिस्सा भूख से दो चार है। दुनिया भर में 690 मिलियन लोग भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया भर में खुराक का निज़ाम बेहतर और तवाना बनाना होगा। खुराक का निज़ाम ऐसा हो जिसके लिए हर इंसान की रसाई मुमकिन हो। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अदालत के बाहर भी चिस्पा कर दिया। नैब में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के हाथे में चिस्पा कर दिया। एहतसाब अदालत के मुताबिक नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर अमल दरामद रोक दिया गया। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की हिदायत की। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसले करने की हिदायत की गई है। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया है। इस्लामाबाद H13 के रिहायशी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। गैस, बिजली, सरकारी पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका मोंजोदड़ो का मंजर पेश कर रहा है। इंतजामिया ने इस इलाके की तरफ तवज्जो देने के बजाय चुप साध रखी है। वफाकी दारुल हुकूमत का इलाका H13 गुलजार मदीना टाउन तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। बिजली की कम वोल्टेज और बार बार बंदिश की वजह से घरों में पड़ी कई कीमती अशिया जल गईं। वफाकी दारुल हुकूमत के इस इलाके में पाइपलाइन बिछने के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से अहलियान H13 परेशानी का शिकार हैं। टूटी फूटी गलियां इस्लामाबाद का मुंह चढ़ा रही हैं। अहले इलाका ने सीडी इंतजामिया और हुकूमत वक्त से अपील की है कि H13 के इस पसमानदा इलाके की तरफ खुसूसी तवज्जो देकर रिहायशियों को मसाइल की दलदल से निकालने के इंतजाम किए जाएं। रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान के घर पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मुल्जिमान इमरान उर्फ मानी, बिलाल, अफजल के खिलाफ थाना सादकाबाद पुलिस ने दर्ज किया था। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने साबका मामूली तरकलामी पर घर पर हमला किया, मोहम्मद उस्मान के भाई और वालदा को जख्मी कर दिया। मुल्जिमान घर के अंदर दाखिल हुए और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। मुल्जिमान सरकारी एहलकारों के साथ भी दस्तो गिरबां हुए। SP रावल राय मजहर इकबाल ने वाक़े का नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। कोहाड़ में 132 kV ग्रेड स्टेशन जो आतिशदगी की वजह से जलकर राख हो गया था, इस पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की कोशिशों से वाबदा एहलकारों की मेहनत से 10 फीडर बहाल कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान पराचा से। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट 132 केवी ग्रेड स्टेशन पर, जो कि गुज़िश्ता रोज़ ब्लास्ट की वजह से खाकसार हो गया था, जिसके 33 फीडर जलकर राख हो गए थे। मैं आपको बताता चलूं कि इस फीडर के जलने के बाद ही कोहाट की 80% आबादी की बिजली मुनक़ता हो गई थी और उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शेर अफरीदी की कोशिशों से और पेस्को हकाम की कोशिशों से पेशावर से और जनूबी अजला के मुख्तलिफ इलाकों से वापडा की टीमें कोहाट आई हैं और उन्होंने इस फीडर पर काम किया है और उसके बाद कोहाट के 10 फीडर्स को बहाल कर दिया गया है और इनका काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी जो फीडर्स हैं उन पर भी काम जारी है। और इस मौके पर वापडा हुकाम का कहना है कि कोहाट को 1-2 दिन के अंदर मुकम्मल बिजली फराहम कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। हज़ारा यूनिवर्सिटी सब कैंपस बडग्राम में वज़ीर आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के तहत मुख्तलिफ शोबा डिपार्टमेंट्स के 15 यतीम और गरीब नादार तलबा और तालबात में कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान के हाथों इमदादी चेक तकसीम किए गए। मज़ीद तफसील सैयद आमिर जहान शराजी की इस रिपोर्ट में। हज़ारा यूनिवर्सिटी सब कैंपस बडग्राम में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शोबाजात के 15 यतीम और गरीब व नादार तलबा में सब कैंपस बडग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान के हाथों 87,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर शोबा इंग्लिश के लेक्चरर सैयद अयाज मोहम्मद शाह शराजी, एडमिनिस्ट्रेटर वलीउल्लाह, फैसल सतारा, खालिद खान और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान का कहना था कि बडग्राम पसमानदा जिला है और यहाँ के लोग गुर्बत की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते, इसलिए हमने 15 यतीम और गरीब और नादार तलबा तालिबात में वज़ीर आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 87,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए, ताकि उनकी हौसला अफजाई होने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जिन बच्चों के एहसास स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हुआ था, तो इनको हमने बुलाया था कि इनके चेक हमने दे दिए, तो इनको ये टोटल स्कॉलरशिप जो है वो 87,000 है, जिसमें 47,000 की ट्यूशन फ़ी और बाकी सारी चीज़ें हैं और इनको स्टाइपेंड देता है 40,000 का, जो इनको हमने आज पे कर दिया है, वो चेक दे दिए। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने स्कॉलरशिप चेक वसूल करने पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन और हज़ारा यूनिवर्सिटी सब कैंपस बडग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम खान और एडमिनिस्ट्रेटर वलीउल्लाह का शुक्रिया अदा किया। I want to thank all the teacher and staff, and especially Mr. Hakim Khan, that who have done a lot of struggle and efforts for us to get this scholarship. हम बहुत शुक्रगुजार हैं HEC की, हज़ारा यूनिवर्सिटी की, इस कैंपस की मैनेजमेंट वालों की और ख़ास कर के हकीम खान साहब की, जिसने हमारे लिए इतनी स्ट्रगल की है और हमें स्कॉलरशिप मिला। सब कैंपस बडग्राम में जो हकीम खान साहब हमारे कोऑर्डिनेटर है, उनकी कोशिशों से हमें आज स्कॉलरशिप मिला है। हमारे इलाके में बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं और फ़ीस एफर्ट नहीं कर सकते, तो हकीम खान साहब की कोशिशों और मेहनत की वजह से आज हमें स्कॉलरशिप मिला है। वज़ीर आज़म एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम कमज़ोर तबक़ात को आगे ले जाने, उनमें छुपे सलाहियत को संवारने और गरीब और मुस्तहिक़ तलबा और तालिबात को बग़ैर सियासी अमल दखल के मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर वज़ाइफ देने का अब तक का सबसे बड़ा और बेहतरीन प्रोग्राम है, जिससे उन्हें दिली खुशी हुई है। इस प्रोग्राम के इनेकाद से पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। कैमरामैन अब्दुल फनाज के साथ सैयद आमिर जहान शेराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। ईद कुर्बा की आमद है। सिबी में ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं, मगर जानवर महंगे होने की वजह से शहरी घरों को खाली हाथ ही वापस जाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मंडियों में इंतजामिया की तरफ से सहूलियात के फुकदान की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं सिबी से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम सिब्बी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करने के लिए जानवर ख़रीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, पर लोग जो है ख़ासा मायूस कुन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बकरों की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा बताई जा रही हैं। जब 20,000 रुपये वाला बकरा जो है वो 30,000 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 30,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के जो है बकरे जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जो है सिब्बी में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे मवेशी मंडी में जो है जो ख़रीदने आ रहे हैं उनको ये भी शिकायत है कि यहाँ पे पानी का भी बंदोबस्त नहीं किया गया है, ना ही कोई साए का बंदोबस्त किया गया है। इस टाइम हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि वो जो है किस तरह सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा इस महंगाई के दौर में इत्तफ़ा अदा करेंगे। जी हाँ, इस साल भी हर साल की तरह सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवर ख़रीदने आए हैं। कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं, तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और इस महंगाई में बच्चों का पूरा करना
और जानवर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ गया। अगर यही हाल रहा, कीमतों का 25 से 40 और 50 हज़ार रुपये तक के जानवर थे, तो सुन्नत इब्राहिम लगता है कि शायद ही हम ऐसे तरीके से अंजाम न पा सकें। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि इस दफ़ा बकरों की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा हैं, और जो है अगर इसी तरह रहा तो इस दफ़ा जो है मुलाजिम तबके का और इससे जो निचला तबका है उसके लिए सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बिजली की नारवा लोड शेडिंग से परेशान खवातीन की सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कोहाट के इलाके बेजादी चक्करकोट की खवातीन बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाजन सड़कों पर आ गई हैं। वापडा और जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई है। कोहाट में रावलपिंडी रोड पर वाक़ ग्रिड स्टेशन में कूलिंग सिस्टम न होने के बाइस लगने वाली आग से 30 फीडर जल गए, जिसकी वजह से शहर भर की बिजली मुनक़ता हो गई है। 3 दिन गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न होने की वजह से बन्नू रोड को खवातीन ने हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वापडा हुकाम और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने गुज़िश्ता शब बिजली की बहाली का इंदिया दिया था, मगर 3 रोज से बंद बिजली से खवातीन तंग आकर सड़कों पर निकल आईं। एहतजाज के दौरान वापडा, बेस्को और कौमी सूबाई असम्बली मेंबरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर पुलिस और जिला इंतजामिया के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में नाकाम रहे। खवातीन का मुतालबा है कि अगर बिजली 1 घंटे के अंदर ना आई तो हम एहतजाजन ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल देंगे। SHO मियां असगर अली ने अपनी टीम के हमरा कामयाब छापा मारकर मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश निसार अहमद और लियाकत अली को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SHO थाना धरखानी मियां असगर अली ने अपनी टीम के हमरा मुनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। चक नंबर 219 में कामयाब छापा मारते हुए बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश निसार अहमद और लियाकत अली को मुनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान के कब्जे से 2500 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। साबका दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह आरिफ वाला के बासी दिल के मरीजों को साहिवाल, मुल्तान और लाहौर ले जाने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिम की इस रिपोर्ट में। साबका दौर हुकूमत में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा कई बरस गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। कार्डियोलॉजी वार्ड न होने के बायस हर माह सैकड़ों अफराद जान बक हो जाते हैं। आरेवाला समेत व दीगर इलाकों की आवाम को इस कार्डियोलॉजी वार्ड होने के बायस बड़ी सहूलतें मैसर होनी थी। वार्ड होने के बायस दिल के मरीजों को साहिवाल, लाहौर, मुल्तान रेफर किया जाता है। आरिफवाला में कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा कई सालों से ज़ेर तामीर है। ये मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से हर माह सैकड़ों लोग जान बहक हो जाते हैं। आरिवाला की अवाम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वार्ड ना होने के बाइस दिल के मरीजों को साहिवाल, लाहौर, मुल्तान रेफर किया जाता है। ये कार्डियोलॉजी वार्ड ज़ेर तमीर है, काफ़ी अरसा से कह लें कि इल्तवा का शिकार है। पेशेंट्स को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो करोड़ों रुपया जहाँ पे लागत आई हुई है गवर्नमेंट की, वो ज़ाया जा रहा है, उसको तकमील तक पहुँचाकर आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए और जल्द अज जल्द इसकी तकमील जो है ना मुकम्मल की जाए। कार्डियोलॉजी वार्ड का मंसूबा फंड न होने के बाद कटाई में पड़ता नजर आ रहा है। आरिफवाला शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि इस कार्डियोलॉजी वार्ड को मुकम्मल किया जाए ताकि दिल के मरीजों को दूसरे शहरों में जाने की बजाय आरिफवाला के अस्पताल में मरीजों को सहूलतें फराहम हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसम, नुमाइंदा JNN न्यूज़, आरिफवाला। रुक करते हैं राजनपुर का और आपको बताएं कि राजनपुर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली ने कहा है कि अवाम सहूलत के पेश नज़र ईद उल अज़हा के सिलसिले में ज़िला भर में मवेशी मंडियां और सेल पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं, ताहम खुले आम मवेशी फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। राजनपुर डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली ने कहा कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम करदा मवेशी सेल पॉइंट्स के अलावा खुले आम मवेशी फरोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। ये बातें उन्होंने जानवरों की खरीद फरोख्त के हवाले से बनाए गए सेल पॉइंट्स का दौरा करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि मुकर्रर सेल पॉइंट्स पर जानवरों की खरीद और फरोख्त के लिए आने वाले अफराद कोरोना वायरस के हवाले से तमाम एहतियाती तदबीर पर अमल करें ताकि खुद को और दूसरों को इस वबाई मर्ज से महफूज रख सकें। उन्होंने मजीद कहा कि शहर के अंदर जानवरों के खुलेआम फरोख्त की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मवेशी मंडियों में आने की इजाज़त नहीं होगी।
सफदराबाद में डीसी शेखोपुरा की जानिब से आज तक एक ही खेलने का ग्राउंड खिलाड़ियों को मुहैया किया गया, जिसमें हर साल बड़ी ईद के करीब आते ही बकरा मंडी लगा दी जाती है, जिस पर लोकल खिलाड़ियों ने एसी ऑफिस में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मुतालबा किया है कि हमारे ग्राउंड को खाली करके बकरा मंडी किसी और जगह पर शिफ्ट की जाए ताकि हम अपना खेल जारी रख सकें। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN वकास ताहिर से, जो वहां पर खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जब से सफदराबाद को तहसील का दर्जा मिला है तब से लेकर आज तक यहाँ पर सिर्फ खेलने के लिए एक ही ग्राउंड डीसी शेखोपुरा की तरफ से मुहैया की गई है, जिस पर मेरे अक्ल में देख रहे हैं आप कि कितने लड़के यहाँ पर जमा हुए हैं। ये लड़के सारे ही इस ग्राउंड की सफाई जो है वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और आज इस ग्राउंड की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद की जानब से जो है वो बकर मंडी लगा दी गई है, जिनके खिलाफ ये लड़के जो हैं वो सारे एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इनके कोच मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनको क्या मुतालबात असिस्टेंट कमिश्नर से हासिल। सर, सबसे पहले तो ये है कि पिछले साल भी यहाँ पे बकर मंडी लगी थी इधर ग्राउंड में। मैडम ने हमें बुलाया था, इधर हम आए थे एहतजाज करने के, ये बकर मंडी नहीं लगेगी। मैडम ने हमें लिख के दिया, रिटर्न लिखा, अपने हैंड में वो पेपर रख लिया। उसने लिख के दिया कि आपका विकेट भी बनेगा, ग्राउंड भी बनेगा, ग्राउंड की सफाई भी करवा के देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सारे वादे जो झूठे किए उसने। इधर हम उसके बाद 3 दफ़ा मैडम के पास आए हैं, हमारे साथ राना वहीद खान साहब भी आए हैं। मैडम ने कहा कि हम करवाएंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं करके दिया। हमने अपनी मदद आपके तहत दिए, हमारे दोस्त हैं, सब लड़के इकट्ठे हैं, हम 10-10, 100-100, 50-50 करके हमने ये वो ग्राउंड साफ़ करवाई है। तो अब फिर इन्होंने वहाँ बकर मंडी लगा दी है। बकर मंडी के लिए और जगह हो, ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ये बकर मंडी की जगह नहीं है। अब मैंने CO असलम साहब को फ़ोन किया तो वो कह रहे जी कि आप 10 दिन क्रिकेट ना खेलें, आप 10 दिन क्रिकेट ना खेलें। क्यों ना खेलें? हम बकर मंडी के लिए और सरकारी जगह बहुत है, वहाँ पर जाके आप खेलें। इधर ये हमारी ग्राउंड है, ये हमारा स्टेडियम है, मेहरबानी करें आप और कहीं मंडी लगाएं। हम आप ये नहीं मुतालबा हम आपसे करते कि आप हमें ग्राउंड की सफाई करवा के दें, ये करवा के दें, क्योंकि आपके पास तो फंड ही नहीं है। जब भी आए हैं इस मैडम करतुल लैन के पास, इन्होंने कहा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। पिछले साल भी आए, इन्होंने कहा हमारे पास फंड नहीं है। अब भी आए हैं, इन्होंने यही कहा हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन हमें फंड नहीं चाहिए, लिहाजा ये जो मंडी लगी है ना, इसे ये ख़त्म किया जाए, ये हमारा है। आज बिल्कुल इनका ये कहना है कि इस जगह को है जो फिलफौर जो है वो खाली किया जाए और अपनी बकर मंडी जो है वो इस जगह से ट्रांसफ़र करके किसी और सरकारी जगह पर ले जाई जाए, ताकि हम यहाँ पर अपनी खेल की सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको जारी कर सकें। जी बहुत शुक्रिया विकास, अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बहावलपुर बाजार रेलवे स्टेशन के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। बस हादसे में 30 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अफसोसनाक वाकया आज सुबह पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर बस बहावल नगर से सादकाबाद जा रही थी। तेज रफ्तार मुसाफिर बस बगदाद रेलवे स्टेशन के करीब मोड़ काटने के दौरान बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि जख्मियों की में मुतादिद हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा दिलपालपुर रिजवी चौक में खावंद की फायरिंग से खातून और मर्द जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पेशी पर अदालत आने वाली खातून को खावंद ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके जख्मी कर दिया। उकाड़ा दिलपालपुर रिजवी चौक पर खावंद ने गैरत के नाम पर बीवी और आशना को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इरशाद बीबी ने अपने खावंद खुर्शीद के खिलाफ तलाक का दावा कर रखा था, जबकि दोनों जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दिलपालपुर मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुतासरा खातून इरशाद बीबी का कहना है कि इससे पहले भी शौहर की जानिब से मुतादिद बार धमकियां दी जा चुकी हैं। हाफजाबाद पुलिस ने पंजाब भर के मुतालिक थानों को मतलूब मनशियात स्मगल करने को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इलाका गैर से हाफजाबाद 21 किलो मनशियात स्मगल करते हुए वजीराबाद के रिहायशी जहीर नामी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब शोहेब दस्तगीर ने पंजाब भर के DPO को जहीर नामी स्मगलर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रखा था। पंजाब भर के मुतादिद थानों को मतलूब मनशियात के स्मगलर को हाफजाबाद पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मोटरवे M2 के रास्ते हाफजाबाद नवाही इलाका कलैकी मंडी में दाखिल हो रहा था। DPO की तश्कील करदा खुसूसी टीम ने स्मगलर को 21 किलो मनशियात, जिसमें 17 किलो चर्च, 4 किलो अफ्यून शामिल है, समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्मगलर की गिरफ्तारी DPO हाफजाबाद बिलाल इफ्तिखार और इनकी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है।
कसूर 3 साला मुद्दत खत्म होने पर राइस मिल्स एसोसिएशन जिला कसूर का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। आइंदा 3 साल के लिए दोबारा अल मोहसन राइस मिल्स के मालिक मलिक मोहसन नज़ीर की को सदर और अली ब्रादर्स राइस मिल्स के मालिक मोहम्मद अली जावेद को सीनियर नायब सदर जबकि लियाकत अली को जनरल सेक्रेटरी राइस मिल्स एसोसिएशन जिला कसूर मुंतखब कर लिया गया। राइस मिल्स एसोसिएशन जिला कसूर की साबका काबीना के 3 साला मुद्दत पूरे होने पर अहम इजलास हुआ जिसमें जिला भर की तमाम राइस मिल्स के मालिकान ने शिरकत की। इजलास में आइंदा 3 साल के लिए नई काबीना के चुनाव के मामले पर अहम बातचीत की गई। एसोसिएशन के तमाम मेंबरान की मुशावरत से और भरपूर एतमाद हासिल करते हुए साबका काबीना के तमाम ओहदेदारान को अगले 3 साल के लिए दोबारा इन्हीं ओहदों पर मुंतखब कर लिया गया है। इजलास में शरीक तमाम मेंबरान ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। फैसलाबाद में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। चीनी नायाब होने के बाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। ओपन मार्केट में चीनी 85 रुपए तक फरोख्त हो रही है जबकि करियाना एसोसिएशन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने महंगाई के तूफान में इजाफा कर दिया और चीनी शहरियों के लिए नायाब हो गई। शहरी मजबूरी के आलम में चीनी ब्लैक में खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स और सरकारी सेल पॉइंट्स पर भी चीनी नायाब होने लगी जबकि दूसरी जानिब करियाना एसोसिएशन फैसलाबाद का कहना है कि शुगर मिल्स ने 85 रुपए फी किलो चीनी खरीद कर 70 रुपए फी किलो कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से चीनी की कीमतों के मामले पर नोटिस लेने के बाद चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। पख्तून रिवायात की जिंदा मिसाल जिरगा बुनेर में जिरगा मोशिरान की कोशिशों से 2 गांव के दरमियान जारी तनाज़ा हल हो गया। जिरगा मोशिरान ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे के साथ मिलवाया। तफसीलात बुनेर से मुहिब रशीद की इस रिपोर्ट में। कालाहीला और बाईकले के दरमियान जारी तनाज़ा बुनेर जरगा मशरान की कोशिशों से हल हो गया। जरगा मशरान ने दोनों गांव के नौजवानों को एक दूसरे के साथ गले मिलवाए। बुनेर से मेंबर कौमी असम्बली हाजी शेर अकबर खान, ANP के जिली जनरल सेक्रेटरी शुजात अली खान, NNIN के साबिक उम्मीदवार मियां मोइनुद्दीन बाचा, JUI के सूबाई नायब अमीर और साबिक MPA मुफ्ती फजल गफूर और तहसीली गदीजी के जरगा मशरान ने तबलीगी जुमात से ताल्लुक रखने वाले हाजी शेरगोल के दीनी मदरसे में दोनों गाँव के मशरान और जवानों को इकट्ठा किया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने कुरान और हदीस की रोशनी में सुलह की अहमियत बयान की और कहा कि फरीकैन के माबेन तलहिया दुश्मनी दोस्ती में बदलने से अल्लाह ताला राजी हो जाता है और सुलह में किरदार अदा करने वालों के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। दोनों फरीकैन ने मुस्तकबिल में भाइयों की तरह रहने का अहद किया। याद रहे कि दोनों गांव के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे और गांव के बाहर पुलिस फोर्स तैनात थी। मुहिब रशीद, JNN बुनेर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। वो बहुत अच्छा हमें लगा। इधर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा